बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। आज हम मौजूद हैं, ये बाईपास झंग रोड फैसलाबाद का एरिया है तकरीबन। इधर एक फैक्ट्री है जो कि अंडे जो हम खाते हैं, मुर्गियों के अंडे, उसकी ट्रे बनती है गत्ते की, या इसमें कौन सा रॉ मटीरियल है ये सारा बताएंगे। ये आप देख रहे हैं कि मेरी बैक साइड पर ना जी, ये अंडे की ट्रे बनी हुई है और बाकायदा ये बंडल बने हुए हैं और ये तैयार हैं। आगे अंडे के जो ये बने होते हैं मुर्गी खाने वगैरह, जहाँ मुर्गी का ये जो अंडा प्रोसेस होता है, तो उस जगह पर जाएगी। फिर इसमें अंडे रख कर ये शहर मार्केट में दुकानों के ऊपर लोगों को मतलब जो अंडे की सप्लाई है वो इस ट्रे में अंडा रख कर की जाती है। अब हमारे साथ ये फैक्ट्री के ओनर हैं राना अब्दुल्ला साहब। चंचल वाला एयरपोर्ट के करीब गांव है 241 झंग रोड बाईपास के करीब, वहाँ इनकी रहाइश है। उससे थोड़ा सा आगे ये जो इन्होंने फैक्ट्री लगा रखी है, ये बड़ी कम इन्वेस्टमेंट के साथ बिज़नेस किया जा सकता है और बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है कि कोई भी शख्स ये बड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ अपना बेहतरीन बिज़नेस जो है वो छोटे लेवल का कर सकता है। हम इनसे पूरा ये जानेंगे कि ये इन्होंने स्टार्ट कैसे किया, इसका रॉ मटीरियल कौन सा है और किस तरह ये जो सारा प्रोसेस करते हैं, ये राना साहब हमें सारा बताएंगे। नाजरीन, आप जो नए आने वाले दोस्त हैं वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करके आल नोटिफिकेशन का बटन दबा लें ताकि आइंदा मालूमाती या कोई भी हमारी आपको वीडियो मिलती रहे। जी राना साहब, आप बताएं कि ये जो जितना भी इसका रॉ मटीरियल है ये आप कैसे हासिल करते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, मशीनरी का जो हिसाब किताब है, चलती है, ये बनती है, प्रोसेस होती है, ये सारा बताएं। जी ये माइक। अस्सलाम वालेकुम। आज मदनी साहब हमारे पास आए थे और उन्होंने ये सेटअप देखा। उन्होंने पूछा कि ये किस तरह से प्रोसेस होता है। इसका प्रोसेस एक तरह से जिस तरह के हर चीज़ का बहुत टाइम भी लगता है, पैसा भी लगता है, लेकिन कंपैरेटिवली दूसरे कामों के, क्योंकि आज इस तरह के महंगाई के दौर में ये एक इजी काम है और इसमें कम इन्वेस्टमेंट है बनिस्बत दूसरी फैक्ट्रीज़ के। इसमें ये सबसे प्लस पॉइंट इसका ये है कि इसका जो मटेरियल है वो है जिसको हम वेस्ट समझते हैं। ठीक है, इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। आज आपको कुछ चीज़ें दिखाते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, ये वेस्टेज है। अच्छा। इसको हम खराबा कहते हैं। ठीक है, तो इसका यूज़ होता है। उसके अलावा आगे हम अगर जाके मैं आपको दिखा सकूँ, ये वेस्टेज किस चीज़ की है जी? जी ये वेस्टेज आती है, ये गत्ता मिलों से आती है। ये उनका वेस्टेज होता है, ये बुरा है। गत्ता मिलों का गत्ता मिलों का वेस्टेज है। ठीक है, और ये बुरा है और ये उनकी तरफ से बिल्कुल उनके इस्तेमाल की चीज़ नहीं है। तो ये हम उनसे ख़रीद लेते हैं कम कीमत के अंदर। इसके बाद आप ज़रा अगर लेफ़्ट साइड पे हैं तो आपको दिखाऊं, जी 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 ये राइट साइड पे मशीनरी है। अभी हम मटेरियल को कवर कर रहे हैं, उसके बाद मशीनरी की तरफ आएंगे। यहाँ पर है ये गत्ता, जो कॉटन का गत्ता होता है। ठीक है, ये भी वेस्टेज है। इसको हम प्रोसेस करते हैं। इसको एक मशीन है जिसको हम पल्पर कहते हैं, उसके अंदर डाल के उसको प्रोसेस करते हैं और बीच में वो भी ऐड करते हैं जो आपको मैंने पहले बूरा दिखाया। अच्छा अच्छा। उसको भी ऐड करते हैं और उसके बाद उससे मशीनों के अंदर मशीनों के प्रोसेस के थ्रू ये ट्रेज़ बन जाती है। ठीक है, और ये तमाम चीज़ें, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो फाइन हो, ये तमाम वेस्टेज ही है। अच्छा अच्छा। हाँ, मुख्तलिफ, यानी कि ये कह लें कि कॉटन का वेस्टेज है, ये कॉटन है, वो आगे बूरा है। इसी तरह एक और चीज़ भी हम इसके अंदर शामिल करते हैं। इधर पड़ी है। हाँ जी, अगर आप इस तरफ से आ जाएँ तो इस तरफ से भी आपको वो नज़र आ सकती हैं। ये हमारे साथ कुछ फैक्ट्रीज़ हैं। अच्छा। ये एक है हमारे साथ गत्ता फैक्ट्री। नहीं, थोड़ा सा ऊपर करें, थोड़ा सा ऊपर। हाँ, थोड़ा ऊपर। ये आप सामने देख रही हैं, तालाब बने हुए हैं 2। इस तालाब के अंदर आता है, हमारे साथ है एक गत्ता फैक्ट्री है, उसका वेस्टेज आता है। ठीक है, पाइप्स के थ्रू, सीवरेज के थ्रू ये आता है। ये डलता है और बाकी ये सब चीज़ें प्रोसेस, ये बाकी चीज़ें प्रोसेस होकर डलती हैं, ये वैसे डल जाता है। एक परसेंटेज इसकी है और बाकी परसेंटेज इनकी है, मिला के ये मशीनों के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू ये ट्रेज़ आपके सामने बन जाती हैं। अगर आपको मैं दिखा सकूं तो सामने ये ट्रेज़ कुछ प्रोसेस हो चुकी हैं, लेकिन ये है कि ये खुश्क हो रही हैं। इसका अब अगर हम देखें कि इसके अंदर खुश्क करने में भी हमारा कोई ऐसा ख़र्चा नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से सूरज
के ज़रिए खुश्क हो रही हैं, ठीक है। सही है। सो तो जो खुश्क हो गई हैं वो आपको सामने दिख रहे हैं बंडल्स, सही है। जैसे कि हमने स्टार्ट में आपको दिखाया बंडल्स, तो वो बंडल्स बन जाते हैं और उसको साथ के साथ सेल हो रहे हैं वो, सही है। ठीक है। अब आ जाते हैं मशीनरी की तरफ, सही। ठीक है। अगर हम रास्ता इधर से रास्ता है जी, ये इस टाइम मौजूदा हमारे पास 3 मशीनों का सेटअप है। इनकी कैपेसिटी अराउंड 40 to 60,000 ट्रेज पर डे है, अच्छा। ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे कंप्रेसर आ जाता है, वैक्यूम आ जाता है और मुख्तलिफ टंकी आ जाती हैं और ठीक है। सही। इससे आगे हम चलते हैं। अभी मदनी साहब जिस टाइम तशरीफ़ लाए हैं उस टाइम तक तो काम मुकम्मल हो गया था। अभी जो मशीनें चल नहीं रही, लेकिन इंशाल्लाह फिर किसी वक्त आपको चलती हुई मशीनें भी इंशाल्लाह दिखाएंगे, ठीक है। ये 3 मशीनें हैं। सही। जी, इधर इसका प्रोसेस बताएं वैसे। इसका प्रोसेस ये है कि ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि आगे एक है पल्पी जिसके अंदर हम मिक्स करते हैं मुख्तलिफ जो वेस्टेज मैंने आपको पहले दिखाई है, गत्ता दिखाया, और वो उधर जो बुरा पड़ा है उसको मिक्स करते सही। हैं और उसके बाद इस रेड पाइप के थ्रू मटेरियल पहुंचता है इन मशीनों के अंदर और देन प्रोसेस होके यहाँ से ये आपको डाई दिख रही है, सही। इन डाई के ज़रिए वो ट्रे बन जाती हैं और देन वो इसके अंदर लोड हो जाती हैं। ये आपको सही। सामने दिख रहा है, सही। अच्छा, इसमें लोड होती है। इसमें लोड हो जाती हैं और देन लेबर जो से उसको ले जाती हैं वहाँ पर ग्राउंड के अंदर, वहाँ पर सही। बिछा देती है और वो खुश्क हो जाते हैं। खुश्क होने के बाद वो बंडल्स बन जाते हैं और वो सेल हो जाते हैं। देन लोड करके उसको सेल कर देते हैं। अब आते हैं जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, मैंने आपको दिखाया था वेस्टेज जो दूसरी फैक्ट्री से आ रहा है जिसको हमने तालाबों के अंदर स्टोर किया हुआ है, हाँ जी। ठीक है। हम दूसरी साइड से आए, यहाँ पे ये वेस्टेज है, इस वेस्टेज को हम पंप करते हैं इसके थ्रू, अच्छा। ठीक है। ये आपको पाइप दिख रहा है, सही। इसके थ्रू पंप करते हैं और उसके अंदर ले जाते हैं, वो है पल्पी, अच्छा। ठीक है। उसके अंदर हम दूसरा मटेरियल भी डालते हैं, ये भी होता है, और उसको मिक्स करके इस तालाब के अंदर आता है वो। अच्छा। वहाँ पर प्रोसेस होता है, वहाँ पे मशीनरी लगी हुई है जो कि गत्ते को और बूरे को उसको मिक्सअप करती है, जो भी उसको बिल्कुल पानी की शक्ल में ले आती है, ठीक है। सही। वो इसमें आता है। ये जो तालाबों का पानी है वो भी इसमें आता है, सही। ये जो तालाब आपको दिख रहे हैं इसका पानी भी इसमें आता है और उसको हम मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद देन उसको इसके थ्रू पंप करते हैं। ये पंप लगा हुआ है आपके सामने, पंप करते हैं रेड पाइप के थ्रू मशीनों तक चली जाती है सही। मटीरियल और वहाँ से फिर आगे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि आगे प्रोसेस होकर देन वो ट्रेस की शक्ल में आ जाता है, ठीक है। सही। अच्छा जी व्यूअर्स, अब हम राना साहब से बाकायदा ये पूछेंगे कि इस काम में इनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है और ये जो काम इन्होंने किया है टोटल इसका कोई थोड़ा बहुत तरीका बात इनसे हम पूछते हैं जी। बैठ के चलें।